हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख रेशियो आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। अगर आपको दो लेक्चर्स हुए नहीं समझ में आए तो और डेप्थ में जाते, एक ही समझ भी लेगा, लेकिन नहीं समझाए तभी की तभी बोलो कि सर नहीं समझ रहा, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, कोई रीजन तो बताओ। एक बार रीजन समझ में आ जाएगा तो चीजें सॉल्व करना इजी हो जाती है। देखते क्या है आपका सम आज का। अब तक दो सम जहां तक मुझे याद है कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट लेक्चर में लिया आपने, फिर सेकेंड लेक्चर में हमने कल किया। थर्ड अमया लिमिटेड करके सम है, ठीक है। एक ही सम ले रहा हूं, जरा ध्यान दो। क्या होता क्या है इसमें, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन में आपको एक कंपनी का प्रॉफिट दिया गया है। देखो नेट प्रॉफिट दिया है, इसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, इनकम है और सारे एक्सपेंसेस है। हमको क्या करना है, ये जो एक्सपेंसेस है या जो जो इनकम है इनको सिर्फ डिवाइड करना है, सिर्फ डिवाइड करना, कुछ नहीं करना है। इनकम को और एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है, तो प्री में कितना और पोस्ट में कितना। समझ में आया? मतलब प्री में कितना रखना है, पोस्ट में कितना, यही डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। और ये डिवाइड करने के लिए बाय डिफॉल्ट दो रेशियो निकाल के रखना है, एक है टाइम रेशियो और दूसरा है सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब आपने बिजनेस चालू किया तब से लेके पूरे साल भर का एक अकाउंटिंग ईयर होता है। उस अकाउंटिंग ईयर में आपने जब रजिस्ट्रेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन किया है तो उसके पहले कितने मंथ्स थे और उसके बाद कितने मंथ्स थे, उसे टाइम रेशियो कहते हैं। और हर बार वो टाइम रेशियो के बेसिस पे ही सेल्स भी डिवाइड होगा, सैलरी भी डिवाइड होगा, रेंट भी डिवाइड, मतलब जितने एक्सपेंसेस है उसी रेशियो के हिसाब से डिवाइड होते हैं, मंथ्स के हिसाब से, पहले मंथ्स वाले और बाद के मंथ्स वाले। तो हमको रेशियो भी अकॉर्डिंगली डिवाइड करना। समझा भी है? चलिए, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, मेरा पहला काम होता है पूरा जैसा दिया कॉपी पेस्ट मार। ग्रॉस प्रॉफिट इनकम होता है तो इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, कितना लिखा, 19,20,000। फिर लेस एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस है, इधर कुछ भी प्रॉफिट है क्या, नील, जीरो प्रॉफिट है। मतलब प्री और पोस्ट करके कुछ भी करो, प्रॉफिट आंसर जीरो आना चाहिए। फिर है डायरेक्टर एक्सपेंसेस, भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, रेंट आ गया, बैड डेब्स आ गया, सैलरीज आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया, जनरल एक्सपेंसेस आ गया, कमीशन ऑन सेल्स आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस, कैरेज आउटवर्ड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब हो गए। लास्ट में अपने को प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो मिल जाए। एक्सपेंसेस क्लियर हो गए। अब पढ़ता हूं क्वेश्चन। अमया लिमिटेड was incorporated on 1st August और बिजनेस कब से चालू है, 1 अप्रैल। ईयर एंड क्या है, मार्च। तो कैलेंडर बनाया मैंने अप्रैल से लेके मार्च का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पूरा कैलेंडर बन गया। और एक बीच में येलो कलर का जो लाइन दिख रहा है उसे इनकॉर्पोरेशन की दीवार कहते हैं। समझ लो भाई ये इनकॉर्पोरेशन की दीवार है। इसका मतलब इसके पहले जितने भी मंथ थे ये सब प्री इनकॉर्पोरेशन में है और ये सब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में मंथ्स है। तो अब हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं। तो टाइम रेशियो के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना प्री में है, बाकी 8 महीना पोस्ट में। 4 1 जा 4 2 जा 1:2, मतलब जो भी महीने का रहेगा उसे हम 1:2 में डिवाइड। रेशियो समझ में आया? मतलब जैसे पगार जो होता है, सैलरी जो होता है मंथली रहते हैं, तो जो आपको इधर एक्सपेंसेस दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल सैलरीज है, तो सैलरी 3,66,000 है, उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करो, 1:2 में। 12 महीने का पगार है, 4 महीने का पगार इधर है, 8 महीने का पगार इधर है। मंथली दिया रहता तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपने को मालूम नहीं है तो इस रेशियो में डिवाइड कर। समझे इस टॉपिक में क्या होता है? इतना ही हो, कुछ भी नया नहीं करना आपने को। आयुषी अब देखते हैं टाइम रेशियो के बाद हमको सेकंड रेशियो कौन सा निकालने का, सेल रेशियो। अब सेल्स के लिए इधर क्वेश्चन में सेल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा। रेंट पेड आ गया है, सेल्स पॉइंट नंबर बी, सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ दिसंबर 2016 टू मार्च 2017। जरा ध्यान से देखो क्या दिया है। बॉक्स सेल्स, सेल्स के बारे में बोला है, सेल्स फॉर ईच मंथ, सेंटेंस, सेल्स फॉर
ईच मंथ, हर महीने का सेल्स, सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ डिसंबर 2016 to March 2017 were double. दिसंबर से लेके 2016 से लेके मार्च तक का जो मंथली सेल्स था वो डबल है, बराबर किसका? डबल द मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल टू नवंबर। मतलब अप्रैल से लेके नवंबर तक का जो भी सेल्स है उसका ये डबल है। कहीं पे बोला है मंथली सेल्स कितना, ऐसा कुछ? तो जब कुछ मंथली सेल्स बोला ही नहीं है तो हम उसका डबल कैसे करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम मैथ्स का लॉजिक लगा सकते हैं, या तो सीधा सीधा मैं अज्यूम करता हूं इधर एक सेल्स होगा, तो इधर कितना हो जाएगा दिसंबर और जनवरी में? 2। मैं अज्यूम करता हूं इधर 10 रुपए का सेल हुआ है, तो इधर कितना हो रहेगा? 20 रुपए का। मैं अज्यूम कर रहा हूं इधर 100 रुपए का सेल हुआ है, तो यहाँ पे मैं इधर x ले रहा हूं, तो इधर कितना लूंगा? 2x। समझ में आया? क्लियर? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप अजम्पशन कुछ भी लगाओ, आंसर तो सेम ही आएगा। x 1 10 100। सर ये नंबर्स क्यों ले रहे हो? 1 10 100, इससे परसेंटेज कैलकुलेट होता है, इसीलिए अपन 1 10 100 x ऐसा लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब डबल करने बोला है तो मैं 1 वाला लेता हूं, अगर मैं इधर 1 1 1 1 लूंगा तो उधर 2 2 2 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये लोग ने यहाँ पे क्या किया, x के बेसिस पे लिया, तो x x x मैं लिखूंगा 1 1 1 1 तो भी चल जाएगा। और ये 1 1 कब तक जाएगा? नवंबर तक। तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, बट अब इसका डबल, तो 2x 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 2x। अगर आपने 1 1 लिखा है तो भी आंसर आएगा, 10 10 लिखा है तो भी आंसर आएगा, 100 लिखा है तो भी आंसर आएगा। कुछ भी अजम्पशन लो आंसर सेम ही आएगा। तो इधर कितने x हो गए? 1 2 3 4 प्री में हो गया, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 12 x हो गए। x और x कैंसिल कर दो, दोनों में x कॉमन ही है ना। 4 1 जा 4 3 जा, क्या मिल गया रेशियो? तो मेरा सेल्स रेशियो 1, मतलब सेल्स का बंटवारा 1:3 में होगा। समझा? ये दो मेन इंपॉर्टेंट रेशियो है, अगर आप ये समझ जाते हो तो बाकी चीजें जैसा बोला वैसे बाइफरकेट करते जाएंगे। डन है क्या? पक्का? चलिए फिर अब देखते हैं आगे क्या दिया है। पहला एडजस्टमेंट में जाता हूं। रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। भाड़ा जो है वो जितना जगह तुमने ऑक्यूपाई किया है उसके हिसाब से देने का है, मंथली नहीं देने का है। भाड़ा जो है जितना जगह तुम यूज कर रहे हो उसका ही दो। तो हमने कितना यूज किया तो बोला है फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वॉज डबल इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जैसा ये सेल्स का था वैसा ही कुछ बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो रेंट है वो फ्लोर स्पेस के हिसाब से देना है, तो फ्लोर कितना है वो अपने को मालूम है क्या? नहीं। तो उसने बोला है फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वॉज डबल इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो भाई हमको प्री में कितना था मालूम नहीं है, जो भी इधर था उसका डबल इधर होने वाला है। अब आप x लेना चाहो, 1 लेना चाहो, 10 लेना चाहो, 100 लेना चाहो, 2 लेना चाहो, जो नंबर आपको पसंद है वो वहां पे लिखो, तो उसका इधर डबल कर। आपको इधर से मेरे को 2 लिखने का, 2 2 2 2, तो इधर 4 4 4 लिख दो। सर मेरे को 3 लिखने का मन है, 3 3 3, तो इसका डबल कर दो। मतलब आप जो अजम्पशन लगाना चाहो लगा सकते हो, लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये लोग ने लिखा है 1 1 1 1 1, तो डबल 2 2 2 2 2 पूरा चले जाएगा। अरे समझा ये? हाँ, तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने आ गए? 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हो गया, बराबर है। 4:16, 4 1 जा 4 4 जा, मतलब रेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा? 1:4 में। तो आ जाता हूं रेंट के पास। रेंट का खर्चा था 1,71,000, समझा? 1,71,000 को इंटू 1 डिवाइड बाय 5 करो, 34,200, बाकी बच गया वो इधर आ जाएगा। समझा? समझा? पक्का समझ रहा है?
चलो मंगू आगे बढ़ते भाई, सेल्स का तो हमने कर लिया था। सी वाला एडजस्ट, ऑडिट फीस इज फॉर एंटायर ईयर, ऑडिट का खर्चा पूरे साल का है, तो पूरे साल का मतलब महीने का हुआ ना, तो ऑडिट फीस को कौन से रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम रेशियो में। ऑडिट फीस कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो, और टाइम रेशियो क्या है 1:2। तो भाई 1,17,200 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना, 39,066.66 आ रहा है, 67, इसमें से माइनस कर दो, बैलेंस इधर आ जाएगा। समझा क्या किया? हाँ। डी, बैड डेब्ट्स ₹1,000 वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years ago। कोई बैड डेब्ट्स करके कुछ है क्या अपने पास, देखो जरा। सर बैड डेब्ट्स है, कितने का बैड डेब्ट्स है? अब बैड डेब्ट्स का मतलब क्या हुआ, पैसा किसने डुबाया, किसने, कस्टमर, यानी कि जिसको आपने सामान बेचा था। तो बैड डेब्ट्स कौन से रेशियो में बटेगा, सेल। ये समझ में आ गया? अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता, 1,000 रुपए का एडजस्टमेंट नहीं होता, तो बैड डेब्ट्स है, मुझे मालूम है बैड डेब्ट्स कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स। सेल्स रेशियो मैंने निकाला है, 1:3 में डिवाइड कर देता। बट इससे मतलब जो भी तुम्हारा 24,000 का बैड डेब्ट्स है, उसमें जो 1,000 रुपया है वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड इफेक्टेड 2 years ago, मतलब 2 साल पहले का बैड डेब्ट्स है, रजिस्ट्रेशन के पहले का है। मतलब 24,000 में से 1,000 तो पहले ही आ जाएगा, प्री में ही आ जाएगा। बचा कितना, 24 में से 1 गया तो बचा कितना, 23। अब ये 23 किसका है, इस साल का है, और इस साल का बैड डेब्ट्स को कौन से रेशियो में बांटोगे, समझ में आ गया क्या? तो आपके पास अब कितना बचा, 23,000 कौन से रेशियो में बटेगा, सेल्स रेशियो, और सेल्स रेशियो क्या है 1:3। समझा अभी? अरे समझा तो डिवाइड करो, 23,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, 5750 बच गया, वो इधर आ गया। तो अब इस हिसाब से बैड डेब्ट्स कितना हो गया देखो, 1,000 और 5750 6,750 और 17,250। तो भाई बैड डेब्ट्स में आ जाता हूं, वर्किंग नोट नंबर 4 बनाया है, 6,750 17,250। समझ रहा है, पक्का समझ रहा है? ई, मिस्टर अमोघ वॉज वर्किंग पार्टनर, अमया लिमिटेड के अंदर ये बंदा एक काम करने वाला वर्किंग पार्टनर था, पार्टनर ही है जो काम कर रहा था इन अ फर्म, एंटाइटल्ड टू अ रेम्युनरेशन, मतलब उसे पगार देना है कितना, 24,000 पर मंथ। 1 अगस्त से 2016 से ही वॉज मेड अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। The remaining salary is of 2 clerks employed during the period from 1st July to November। इतना बड़ा एडजस्टमेंट किसके ऊपर है मालूम है, सैलरीज के ऊपर। जरा समझते क्या बोलना चाह रहा है। हमारा टोटल सैलरी का खर्चा कितना इस साल, 3,66,000। अब वो बोल रहा है ये जो सैलरी है इसमें अमोक करके एक वर्किंग पार्टनर था, उसको हम पगार दे रहे थे, कितना दे रहे थे, पर मंथ दे रहे थे। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो गया, पार्टनर तो चला गया, अब पार्टनर क्या बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, और फिर उसको पगार कितना देना पड़ा, मतलब प्री में उसका पगार कितना आ रहा था 24,000 पर मंथ, पोस्ट में कितना हो गया 30,000। ये समझ गया? फिर बाकी जो पैसा बच गया, इनको देने का अगर पैसा बचता है तो वो पैसा किसका है, रिमेनिंग सैलरी किसका है, 2 क्लर्क का है। और वो क्लर्क को हमने कब अपॉइंट किया था, 1 जुलाई से लेके नवंबर। 1 जुलाई मतलब 1 महीना प्री में काम किया, 1 2 3 4 महीना पोस्ट में काम किया। मतलब टोटल पगार का कैलकुलेशन में पहले पार्टनर था, फिर वो डायरेक्टर बना, और 2 क्लर्क का, इन तीनों का पगार का टोटल है 3,66,000। समझा? तो अब अपने को क्या करने का, अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए सैलरी में सबसे पहला पगार कितना था इसका, कितने महीने के लिए, तो ये हो गया पगार। पोस्ट में कितना पगार आ जाएगा उसका, 30, कितने महीने के लिए, कितना हो गया। अब कैलकुलेटर ले लेते,
कैलकुलेटर के अंदर 2,40,000 प्लस 96,000 करो, कितना हो गया? 3,00,000। टोटल पगार का खर्चा कितना है? 3,66,000 है। इन दोनों को ऐड किया 3,36,000 आया, मतलब अभी भी 30,000 बाकी है। तो बाकी जो बच गया मेरे पास 3,66,000 में से 3,36,000 माइनस किया 30,000। अभी 30,000 किसका है? दो क्लर्क का है। और वो क्लर्क को कभी अपॉइंट किया था? 1 जुलाई से लेके नवंबर तक, मतलब 1 2 3 4 5 महीने का ही पगार है ना ये, जिसमें 1 महीना इधर और 4 महीना इधर। तो ये 30,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 1:4 में। समझा? तो यहाँ पे 1 महीना इधर 4 महीना इधर, तो हम क्या करेंगे? 1:4 में किसको डिवाइड करेंगे? 30,000 को। तो 30,000 इंटू 1/5 यह आ गया 6,000। 30,000 इंटू 4/5 यह आ गया 24,000 और यहाँ पे 6,000। समझा ये? अब इस हिसाब से बताओ प्री में पगार कितना जाएगा? 96 प्लस 6 टोटल 1,02,000। पोस्ट में कितना जाएगा? 2,40,000 और 24,000 2,64,000। दोनों को ऐड करके चेक करो 3,66,000 आ जाए। समझा क्या किया? तो यहाँ पे वर्किंग नोट डाल देता हूँ, लिखा नहीं, यहाँ पे वर्किंग नोट डालना, वर्किंग नोट नंबर 5, और इसको हम लोग प्रेजेंट। और कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब क्या है? अपने को जज करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाता है? सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो क्या है? 1:3। तो 19,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करो 4,80,000 और 14,40,000। डायरेक्टर का फीस, डायरेक्टर किधर रहता है? हाँ ये बात तो सही है, घर पे, सब घर पे ही जाते हैं ना। फिर डायरेक्टर रहता है कंपनी में, पार्टनर किधर रहता है? वो भी घर पे रहता है सर। पार्टनर रहता है पार्टनरशिप फर्म में। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसमें आ जाता है डायरेक्टर, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में कौन रहता है? पार्टनर। इसका मतलब जो डायरेक्टर का फीस है ये प्री में नहीं आएगा, वो कहां जाएगा? पोस्ट। इसे स्पेसिफिक कहते हैं, और ये कहां जाएगा? पोस्ट में। समझा? डायरेक्टर कंपनी पार्टनरशिप में नहीं होता है, सोल ट्रेडर में डायरेक्टर नहीं होता है, लेकिन जब जॉइंट स्टॉक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उधर हमको डायरेक्टर रखना पड़ता है, तो उसका खर्चा पोस्ट में ही होगा, प्री में नहीं होगा। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेंट तो हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, सैलरी हमने ऑलरेडी वर्किंग बनाया था, सेम पोस्ट कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या मेरे पार्टनरशिप फर्म में डिबेंचर्स मिलता है क्या? कहाँ मिलता है? कंपनी में डिबेंचर्स आता है, और कंपनी मतलब स्पेसिफिक हो गया, सिर्फ और सिर्फ किधर जाएगा? पोस्ट में। समझाइए? फिर क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो महीने का देते हैं ना अपन, हर महीने का होता है। हर महीना मतलब कौन सा रेशियो? टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्या है? 1:2। ये बेसिस इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए, और कुछ नहीं है। तो 1,32,000 को 1 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आ रहा है? 1,32,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 44। अब 1,30,000 में 42 माइनस करो 88। समझा? नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी स्पेसिफिक है, ये भी सिर्फ कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में, सोल ट्रेडिंग में ऐसा कोई एक्सपेंसेस अपन पालते ही नहीं है। हम लोग छोटे मोटे बिजनेस, ये प्रीलिम नहीं होता है, हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब बड़ी कंपनी आती है तो ये लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोगस असेट, नकली असेट दिखाते हैं, तो ये सब आपका स्पेसिफिक है, किधर जाएगा? पोस्ट में, फ्री में नहीं। जनरल एक्सपेंस, नॉर्मल खर्चा, नॉर्मल खर्चा महीने के हिसाब से ही रहेगा, महीने के हिसाब से मतलब टाइम रेशियो में। तो 98,400 को 1:2 में डिवाइड किया, 32,865 600। क्लियर है ये? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? कमीशन ऑन सेल। खुद ही बोल रहा है ऑन सेल्स का मतलब क्या हो गया? सेल्स रेशियो 1:3। तो 72,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 18,000 जो बच गया वो इधर जाएगा। समझाइए? नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हर महीने के लिए प्रिंटिंग स्टेशनरी मंगाएंगे, टाइम रेशियो में डिवाइड कर दिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किसके लिए करते हैं? एडवर्टाइजमेंट किसके लिए करते हैं? टाइम के लिए नहीं, सेल्स के लिए। तो यहाँ पे सेल्स रेशियो आ जाएगा। समझाइए? फिर क्या है? ऑडिट फीस हो गया, गैरेज आउटवर्ड।
वेरी गुड, इट इज माई सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या है? 1:3 में। इलेक्ट्रिसिटी महीने का बिल आता है ना, तो टाइम रेशियो में बढ़ जाएगा। समझा? इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम के महीने का ही भरते हो ना, प्रीमियम मंथली रहता है ना, उसका सेल से कोई लेन देन है क्या? नहीं। कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो। आई होप ये क्लियर है। अब इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे, समझ में आया क्या? माइनस में आया तो लॉस, लॉस को क्या कहते हैं प्री में? गुडविल। और इधर आया तो लॉस ही कहते हैं। तो हमने इनकम माइनस एक्सपेंस, माइनस में आंसर आ रहा है 1067, माइनस में आया इसलिए हमने इसको क्या कहा है? गुडविल। अब वही जगह पे इधर क्लोज करो तो पॉजिटिव में आ रहा है 107 106। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके 0 हो जाएगा, इसलिए देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट भी क्या दिया है? न्यू दिया है। समझ में आया सम? पक्का। आज मैं 2 सम करवाने वाला था, लेकिन जिस हिसाब से तुम लोगों ने कल रिएक्ट किया है उस हिसाब से आज मैं एक ही सम ले रहा हूँ, क्योंकि सम समझ में आ जाएगा तो फटफट इजी हो जाएगा। इस टॉपिक में करना यही है, इनकम माइनस एक्सपेंस, खाली बाइफर्केशन को अच्छे समझना। डन है? पक्का। तो फिर आज की क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।